ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य है 28/5/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की शौकीन। एक मीठे मासूम को याद करो तो सब तरफ से बुद्धि हट जाएगी। प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर में बाबा ने बताया है, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बात के सिवाय और सब कुछ भूल जाओ, कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे हैं? ये तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। यूँ तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। ये तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठी सर्विस करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। ये तो बच्चे समझ गए हैं, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अच्छा है ना। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हैं। ये दुनिया ही कनिष्ठ प्रधान है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने लिए, हम भाई भाई हैं, ये पक्का निश्चय कर लो। ये देह तो रहेगी नहीं, फिर विकारी की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध से ममत्व नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध इस स्त्री पुरुष का कितना छींची है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो भी शरीर का भान नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो भी शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, एक चिंतन में जो मरे। इसलिए कहते हैं अंतकाल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है।
अपने को आत्मा समझो और तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैक्रीन हो जाता है। सबका मीठा और फिर सबका मासूक भी है। मासूक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में कितने नाम रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी है नहीं। ये भी तुम नोट करते हो समझाने लिए, बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांति थे, शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। ये है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको कहते भी हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है। तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना? ऐसा और कोई नहीं पूछता। बाबा कहते कि पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों परम धाम से आए हो ना? इस शरीर में पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही अलाएं पड़ती हैं, फिर उनको गलाया जाता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी भी नहीं समझाएंगे। सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं, गाते भी हैं। पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है, उसे ही श्री श्री कहा जाता है। और श्री कहा जाता है देवताओं को। उनको शोभता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह ना सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं और रावण अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं। सतयुग में तो रावण है नहीं, ये तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ तो सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो विस्तार कितना है। अनेक प्रकार के भक्त हैं और फिर पहले से ही सुना है भगाते थे। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूछते क्यों हैं? तो बाप बैठ समझाते हैं, श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है। वह तो कितना बुद्धिमान होगा। सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? वहाँ उन्हों को वजीर आदि होते नहीं। राय लेने की दरकार नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी है। स्वर्ग और नर्क का नाम भी सुना है, ये तो स्वर्ग हो ना सके। पत्थर बुद्धि हैं जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि सब हैं, यही स्वर्ग। बाबा कहते वो पत्थर बुद्धि हैं जो समझते हैं हमको यहाँ धन है, महल आदि सब हैं, यही स्वर्ग है।
परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नई दुनिया, स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं। स्वर्ग नर्क इकट्ठा थोड़े ही होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी होती है, ये सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खल्लास होना है, भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी हैं। ये भी बाप ने समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो, 3/4 सुख, बाकी 1/4 है दुख। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हैं तब दुख जास्ती है। आधा आधा तो हो तो मजा ही कैसे हो। मजा तब है जब स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ये बेहद का खेल है, जिसको कोई जान नहीं सकता। बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब हैं वह आधा कल्प में ही आते हैं। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। बाबा कहते हैं आधा कल्प में सिर्फ तुम ही हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तुम पवित्र रहते हो, इसीलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है और दुनिया भी नई है। वहाँ एवरीथिंग न्यू है, अनाज पानी धरनी आदि सब कुछ नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी फिर पिछाड़ी में भी होनी चाहिए। नज़दीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है ना, उसका नाम है स्वर्ग। वह जो वंडर्स दिखाते हैं वह सब है नर्क के। कहाँ नर्क के वंडर्स और कहाँ स्वर्ग के। रात दिन का फर्क है। नर्क के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर हैं, वहाँ तो मंदिर होते नहीं। नेचुरल ब्यूटी रहती है, मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती है। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी, सदैव बहारी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं। बाबा कहते वहाँ अगरबत्ती की भी दरकार नहीं होगी। स्वर्ग का नाम सुनते ही मुख में पानी होता है। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुँचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो, परंतु दिल कहती है अभी तो हम बेहद के बाप के साथ हैं, बाप पढ़ाते हैं। ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहाँ देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं। रात दिन का फर्क है, कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार ये राज्य लिया और फिर रावण राज्य में आए। अब बाप कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र रहो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे, परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। यानी भाई बहन की भी आपस में नहीं पटती। दाल गले तब अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को समझो, देह का भान निकल जाए, ये है मेहनत। बाबा कहते देह का भान निकल जाए, यही मेहनत है। सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी। इसलिए नाम ही है सहज याद।
ज्ञान भी सहज है, 84 के चक्र को जानना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप की याद से ही आत्मा की जंख उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए? तो लाखों वर्ष कहते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है, कोई लाखों वर्ष की नहीं। वही राजयोग फिर से बाप सिखला रहे हैं, इसमें मूझने की दरकार नहीं है। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? तो कहेंगे हमारा निवास स्थान भ्रकुटी है, तो आत्मा को ही देखना पड़े। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया खल्लास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर शांति धाम और कोई दुनिया नहीं है। बाबा कहते हैं मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति, यहाँ से जाएंगे शांति धाम और दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार सबको ही वापस जाना है। विनाश की तैयारियां हो रही हैं, इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, सो रखने के लिए थोड़ी ही बनाते हैं, बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में ये चीज़ें होती नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम ये शरीर छोड़ घर जाएंगे। बाबा कहते 84 जन्म अब पूरे हुए, अब बच्चे ये शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीप माला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तुम आत्मा भी नई बनती हो। ये है बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है, आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है। यहाँ तो तुम समझते हो स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते हैं। तुम भी पुरुषार्थ करते हो हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। ये है तुम्हारा ईश्वरी कुल, फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है, तुम अभी संगम पर हो। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों में अभी राजाई नहीं है, क्योंकि अभी तुम संगम पर हो। कलयुग में अब राजाई है नहीं, भल कोई राजाई रह भी जाती नील तो कभी होती नहीं। अब तुम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई हैं और वह बाप है। बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो। बाबा कहते हैं एक दूसरे को आत्मा भाई भाई देखो। तीसरा ज्ञान नेत्र का तो मिला है, तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ भ्रकुटी में। ये तो कॉमन बात है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। बाबा कहते एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे, ये प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए।
ये देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। और आज बाबा ने वरदान दिया है, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप से अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। अच्छा, ओम शांति।